जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो अगर अब किसी को ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है या इच्छा है, तो वो कैसे पहचाने कि असली गुरु कौन है, असली सतगुरु कौन है, किसके पास जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर इच्छा जागनी चाहिए। इतनी इच्छा जागे कि मुझे अपने बारे में जानना ही है, या भगवान के बारे में, अपने बारे में या भगवान के बारे में एक ही बात है। मैं कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, भगवान कौन है। ऐसे जब अंदर प्रश्न उठने लगे तो इसका मतलब हमारे अंदर इच्छा जागृत हो रही है कि हम अपने बारे में जाने या भगवान के बारे में जाने। तो इसके लिए जब हमारे अंदर इच्छा प्रबल होगी ना, तो फिर हम सतगुरु की खोज करेंगे। फिर सतगुरु की खोज करेंगे भी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है ना कि जो एक कदम मेरी तरफ चलता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ चल के आता हूँ। जब हमारे अंदर इतनी इच्छा प्रबल होगी ना, तो परमात्मा हमें किसी न किसी सतगुरु से मिला देंगे। फिर हम कैसे विश्वास करें कि यही सतगुरु हैं जिनसे हमें प्राप्ति हो सकती है। गुरु तो देखो दुनिया में बहुत और हर तरह के ज्ञान के गुरु हैं, पर सतगुरु जो सत्य का ज्ञान दे, सतगुरु कैसे हम पहचाने कि यही सतगुरु है जिससे हमें परमात्म प्राप्ति, आत्म प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। तो वो उसके पास, जिस गुरु के पास जाने से पहले तो तुम्हें श्रद्धा उठनी चाहिए। श्रद्धा हो गई तो फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर विश्वास जागना चाहिए। विश्वास जागने लग जाए और उस गुरु के पास जाके तुम्हें शांति महसूस होने लगे। और जो मेन है वो है तुम्हारे अंदर दया का भाव जागने लगे, तो समझ लेना कि ये वही सतगुरु है जिसने खुद पहले प्राप्ति की है। और अब हमें इससे ही, इसके ज्ञान द्वारा ही हमें भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सब पहले विश्वास, श्रद्धा जागनी चाहिए, फिर विश्वास होने लगे और फिर दया भाव। दया भाव भी ऐसे नहीं कि किसी से हमें मतलब है तब हम दया कर रहे हैं, नहीं, अपने आप सबके लिए जब दया भाव अंदर आने लगे ना, तो समझ लेना यही सतगुरु है रियल में। तो इसी से ही हमें प्राप्ति होगी। पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसने पहले खुद प्राप्ति किया, अब हमें भी ये प्राप्त करवा देगा, प्राप्त की प्राप्ति करवा देगा। तो सतगुरु की पहचान यही होती है। ओके, जय सच्चिदानंद।